से प्रधानमंत्री आवासीय 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। प्रधानमंत्री जी को भी नहीं पता कि ये जगह कहाँ पर है, क्योंकि अगर उनको पता होता तो शायद इन लोगों की स्थिति आज नहीं होती। यह है सिंधिया की पोट्री, सरोजनी नगर, नई दिल्ली जिले में पड़ती है। यहाँ पर जो है लगभग 200 परिवार से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनमें यहाँ पर 700 से 800 वोटर भी हैं, जिनके पूर्वज इस जगह पर आए थे। अब ये लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में इनके पूर्वज यहाँ पर आए थे, जिसके बारे में आपको यहाँ के जो प्रधान जी वो आपको बताएंगे कैसे कैसे यहाँ पर लोग आए थे पूर्वज। सरोजनी नगर मार्केट हमारे से 25 मीटर दूरी पे है और यहाँ साइड में लीला होटल है, जिसकी 50 मीटर दूरी पे लीला होटल है, हयात होटल है। AK रॉय मार्ग पे ये कॉलोनी बसी हुई है। ये पूरी लैंड 30 एकड़ लैंड है। इसका कचरा नंबर 436 है। और यहाँ हमारे बुजुर्ग आए थे पोल्ट्री वर्क का काम करने, जो गांव से इन्होंने खुद बुलाया था, ग्वालर पोल्ट्री ग्वालर ने। अब यहाँ रहते रहते हमें हमारी पीढ़ियाँ हैं। हमारे पिताजी की यहाँ शादी हुई है, नेपालपुर से हमारी पिताजी की शादी हुई थी। हमारे भाई यहाँ पैदा हुए, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, मेरे बच्चे पैदा हुए, हमारे बच्चे के बच्चे पैदा हो रखे हैं। हम 4-5 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। बोर्ड बनी हुई है, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनी हुई है और कानून भी है, मगर फिर भी इनका सूद लेने वाला कोई नहीं। वोट के समय पे लोग जरूर आते हैं, हाथ जोड़ के जरूर वोट मांगते हैं, मगर इलेक्शन गई, बात गई, रात गई, सब खत्म। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे जो बूढ़ी माँ वहाँ बैठी हुई है, वहाँ पर ऐसे ऐसे घर हैं जो 2-3 दिन से, मैं इसीलिए चश्मा क्योंकि मुझे बहुत इमोशनल हूँ। मैं दुख से एक तरफ कानून का केस लड़ रहा हूँ इसका, दूसरी तरफ जब मेरे लोगों को मैं देखता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू नहीं रुकते। आज ये कितना हिम्मत देने के बाद मेरे लोग पीछे बैठे हुए हैं, आप उसका दुख का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब एक एक फोन यहाँ से जाता है तो मैं भावुक हो जाता हूँ कि 70 साल के बाद भी ये जुल्म हो रहा है। 70 साल के बाद, अरे भाई 30 एकड़ जमीन पे 28 एकड़ जमीन तो तुम्हारे पास है, 2 एकड़ जमीन पे इनका खून चूस के तुम्हें क्या मिलेगा? ना सरकार को कुछ मिलेगी, ना सिंधिया को कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की गई है, जिसका नंबर अभी आपको बताया गया है, जिसमें LNGO के एडवोकेट वहां पर आए, जिन्होंने मैं इसमें 2 आगे लाना अभी आगे और है, जिसमें बताया वीरेंद्र कुमार ठाकुर प्रताप चरक, लंडन काउंसिल फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया डिस्प्यूट दैट द लैंड इन क्वेश्चन इज रिव्यू, दैट इज द LNGO, जिससे हम मांग कर रहे हैं, जिसको मैसेज देना चाह रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से। वो कह रही है द डेवलपमेंट ऑफिसर हैज रिज्यूम्ड द परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी। वो स्टेटमेंट वो भी दे रही है। अल्टीमेटली अभी तक जो है मिली भगत से, सिंधिया की मिली भगत से, LNGO जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट है LNGO, उनकी मिली भगत से आज सिंधिया को ये लीज जमीन की दे दी गई है। ये नहीं क्लियर किया कि 30 एकड़ की कंप्लीट दी है कि 28 एकड़ की दी है। अगर भारत सरकार ने सिंधिया को 28 एकड़ की लैंड की लीज दी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सिंपल सी बात, हमें अपनी 2 एकड़ लैंड की प्रॉब्लम वह समस्या है जिसमें हमारे लोग रह रहे हैं। पहुंचे हैं एक जगह है जहां जिसके बारे में आप शायद जानते नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री आवासीय 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। प्रधानमंत्री जी को भी नहीं पता कि ये जगह कहाँ पर है, क्योंकि अगर उनको पता होता तो शायद इन लोगों की स्थिति आज नहीं होती। यह है सिंधिया की पोट्री, सरोजनी नगर, नई दिल्ली जिले में पड़ती है। यहाँ पर जो है लगभग 200 परिवार से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनमें यहाँ पर 700 से 800 वोटर भी हैं, जिनके पूर्वज इस जगह पर आए थे। अगर आप पीछे देखोगे, ये पीछे जमीन है, लैंड है, सिंधिया के कब्जे में है, पोजीशन में है, और इधर 2 एकड़ लैंड ये लोग रहते हैं यहाँ पर। टोटल लैंड 30 एकड़ थी, जिसमें 2 एकड़ में लोग रहते हैं, 28 एकड़ में पीछे सिंधिया कब्जे में है। अब ये लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में जब पूर्वज यहाँ पर आए थे, जिसके बारे में आपको यहाँ के जो प्रधान जी वो आपको बताएंगे कैसे कैसे यहाँ पर लोग आए थे पूर्वज। जय भीम, आपका स्वागत है। सिंधिया पोल्ट्री कॉलोनी के वासियों की तरफ से भी और हरकला सेंटर समिति की हमारी रजिस्टर है, उसकी तरफ से भी आपका धन्यवाद। आपने यहाँ का किया, तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। सिंधिया पोल्ट्री ये कॉलोनी किस एरिया में है? ये सरोजनी नगर में है। ये इसकी दूरी प्रधानमंत्री के निवास से जो दूरी है ये 2 किलोमीटर 5 पॉइंट पर पड़ती है। सरोजनी नगर मार्केट हमारे से 25 मीटर दूरी पे है
और यहाँ साइड में लीला होटल है, जिसकी 50 मीटर दूरी पे लीला होटल है, हयात होटल है। AK रोय मार्ग पे ये कॉलोनी बसी हुई है। ये पूरी लैंड 30 एकड़ लैंड है। इसका खसरा नंबर 436 है। और यहाँ हमारे बुजुर्ग आए थे पोल्ट्री वर्क का काम करने, जो गांव से इन्होंने खुद बुलाया था, ग्वालर पोल्ट्री ग्वालर ने। अब यहाँ रहते रहते हमें हमारी पीढ़ियाँ हैं। हमारे पिताजी की यहाँ शादी हुई है, नेपालपुर से हमारे पिताजी की शादी हुई थी। हमारे भाई यहाँ पैदा हुए, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, मेरे बच्चे पैदा हुए, हमारे बच्चे के बच्चे पैदा हो रखे हैं। हम 4-5 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। हमारी भाभी है जो शादी होके आई हैं, इनके बच्चों की बच्चे की शादी हो गई है। पर सिंधिया लिमिटेड सर्विस ने हमारे ऊपर केस डाले 2002 में, 2003 में, 2005 में, और जिसमें से कि सबको बोल दिया कि 93 में ताला तोड़ के घुस गए हैं लैंड के अंदर। हमने इसकी बहुत मदद मांगी, दिल्ली सरकार को भी लेटर लिखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी लेटर लिखे हैं। इसमें हमें कोई भी राहत नहीं मिली। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ के मुख्यमंत्री को, दिल्ली मुख्यमंत्री को यहाँ के जगह के बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो भी 3 बारी विजिट कर चुके हैं यहाँ। और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि भाई हमें ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पर आप लेबर क्लास आदमी रह रहा है, यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। पर उन्होंने निकालना बरकरार रखा। यहाँ से काफ़ी परिवार पलायन करके जा चुके हैं, जो कि हम धीरे धीरे जा रहे हैं। आज आपके माध्यम से ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है सर, कि यहाँ जो ऐसे हमारे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये वजह ना हमें पता पड़ पाई है। वकील साहब आए, हमारा दलील दी इन्होंने, यही बताया कि आपको लीगल जो एडवाइज़र है हमारे बाग सर आप बताइए। बाग सर से पहले मैं बताना चाहूँगा, भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका डिपार्टमेंट है LNDO, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस। जो इस लैंड का ये लैंड जिसके अंडर में है, इसमें ये ज़मीन जो है, जो सिंधिया बताती है कोर्ट के अंदर कि उनको लैंड जो है 1923 में लीज पर मिली थी पोल्ट्री वर्क करने के लिए। 1947 में देश आज़ाद हो गया, उसके बाद भी वह इस ज़मीन में कब्जे पर बने रहे। 1970 में 1970 में भारत सरकार ने इसको यहाँ पर पोल्यूशन की वजह से इसको क्लोज करा दिया, और उसके बाद में इस लैंड को एक्वायर करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार ने अपनी गतिविधि चालू कर दी एक तरह। लेकिन ये लैंड आज तक भी एक्वायर नहीं की गई, इसमें जो कोर्ट प्रोसीडिंग अब तक हुई है उसी कुछ मैं बताऊंगा, कुछ सर बताएंगे। इसमें 1974 में इसका सूट नंबर है 215/1974। सिंधिया ने इन लोगों के अगेंस्ट में एक सूट फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और जिसमें उन्होंने ये डायरेक्शन मांगी कि ये लोग उनको इंटरफेयर ना करें। जिसके बाद में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन पास की कि आप इनको इंटरफेयर नहीं करोगे, ये आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे। और अगर आप पीछे अपने स्पेस देखोगे, ये लगभग 20 फुट का स्पेस, जो तार बैठ जो हुई है ना, बैरिकेड जो होती है, तार बैठ जो होती है, ये 20 फुट की डिस्टेंस का बना हुआ है। इसको बीच में डीमार्केट भी कर दिया गया कि भाई आप लोग इस साइड में रहेंगे, ये लोग इस साइड में रहेंगे, और ये लोग इस साइड में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा विदाउट ड्यू प्रोसीजर कोर्ट पे। जिसके बाद में जब सरकार ने देखा कि ये ज़मीन जिस पर्पज़ के लिए लीज पर दी गई थी वो पर्पज़ फुलफिल नहीं हो रहा है, उसके बाद में भारत सरकार ने इसके सिंधिया को एक लेटर दिया। इसकी डेट है 30 जून 1988 कि आप इस ज़मीन में इलीगल रह रहे हो, आपने एनक्रोचमेंट किया हुआ है, आपको जिस पर्पज़ के लिए लैंड अलॉट की गई थी आप उसके लिए प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। अब ये लैंड हम एक्वायर करते हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। जिसके बाद क्या होता है कि सिंधिया दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करती है, जिसका रिट नंबर है, ये रिट का मेमो पार्टी से जिसमें है 1295/1988, ये रिट का नंबर है, रिट है जो रिट फाइल की गई कि भारत सरकार ये लैंड उससे एक्वायर ना करे, मैं बना रहा हूँ इस लैंड में। अब इसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग इस तरह से ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया लेटर पे LNDO के, लेकिन इसका फाइनल ऑर्डर आया 2010 में, जिसके बारे में सर आपको बाद में ब्रीफ करेंगे। इसी बीच एक LP फाइल की गई सिंधिया के द्वारा, एक रिट फाइल की गई अलग से सिंधिया के द्वारा भारत सरकार के अगेंस्ट में, जिसमें सिंधिया जीत गई, लेकिन भारत सरकार फिर गई
हाई कोर्ट में LPA में गई, जिसमें 3 जजों की बेंच ने एक ऑर्डर पास किया जिसका LPA नंबर है, ये सर्टिफाइड कॉपी है, कोर्ट के रिकॉर्ड कॉपी है, ये ऐसी नहीं है, डुप्लीकेट कॉपी नहीं, सर्टिफाइड कॉपी है, कोर्ट के रिकॉर्ड से निकली हुई है, जिसका LPA नंबर है 16/1978। 1978 में भारत सरकार ने सिंधिया के अगेंस्ट में, जो सिंधिया परेशान कर रही है लोगों को, उसके खिलाफ में भारत सरकार LPA में गई, जिसका फाइनल डिसीजन 1995 में आया। 14 दिसंबर 1995 को 3 जजों की बेंच ने फाइनल ऑर्डर दिया कि ये लैंड सिंधिया से भारत सरकार एक्वायर करेगी और ये लैंड एक्वायर होगी। लेकिन सिंधिया ने और भारत सरकार ने सिंधिया से तब भी लैंड एक्वायर नहीं की, जिसके बाद में सिंधिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चली गई SLP में, जिसका SLP नंबर है, ये SLP नंबर है 4243/1996। 1996 में सिंधिया इस भारत सरकार के जो फेवर ऑर्डर हुआ था LPA का, उसके अगेंस्ट में SLP फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मैं जरा थोड़ा पढ़ के भी सुना दूं आपको। After overall consideration of the issues involved in these transfer cases and appeals, we find no ground to take a different view than the one taken by the Honorable High Court in the impugned judgment. Consequently, the acquisition proceeding could not be quashed on any ground. Honorable Supreme Court ने क्लियर कर दिया, जिसके अगेंस्ट में सिंधिया गई थी कि जो एक्वायर प्लान की जा रही है उसकी जो प्रोसीडिंग है उसको क्वेश कर दे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया गया कि कोई ग्राउंड नहीं है एक्विजिशन प्रोसीडिंग को क्वेश करने के लिए, ये लैंड एक्वायर होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, जिसके बाद में जो है ये तो यहाँ पर फाइनल हो गया। उसके बाद में जो रिट रैली थी 1988 में, जिसका फाइनल ऑर्डर 2010 में आया, जिसके बारे में हमारे सीनियर एडवोकेट है, आर्गुमेंट काउंसिल है मिस्टर आराबाद, वो आपको ब्रीफ करेंगे। सर प्लीज। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एक तरफ आज़ादी का अमृत काल, आप दूसरे तरफ यहाँ पे अकाल, और 60-70 साल से जो बस्ती को बसाया गया था आज उसको उजाड़ने की बात है। दूसरी तरफ देश बाहर से लोग आके दिल्ली में रह रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उनको मकान बना के दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कला को एक स्थापित करने वाले, पोटरी बनाने वाले, आपके घर में जो दिया जलता है उसी को बनाने वाले, और देश के आज़ादी के बस 10 ही साल हुआ होगा तब से यहाँ पर रह रहे जो गरीब लोग हैं, जो कला का आदर करते हैं, और 1960 से लेकर 70 सेंसस में जिनका नाम है, कई सरकार को बनाने वाले, पूरे दिल्ली के डेवलपमेंट में जिनका सबसे बड़ा रोल है, जिन्होंने अपने खून पसीने से दिल्ली को डेवलप करने की, उनका जो पसीने दिए, हक दिए, उन लोगों की बात सुनने के लिए, उनके दुख दर्द को आप लोग साझा और लोगों के आवाम के पास पहुंचाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, ये जो बात है, आज आज़ादी को और संविधान का एक एक पन्ने को आज अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, महसूस करेंगे, अनुच्छेद क्या कहता है? 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 21 क्या कहता है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात। कानून ऐसा नहीं कि नहीं है, रिहेबिलिटेशन के लिए 2006 से पहले जो लोग रह रहे हैं दिल्ली में, उनको राइट टू शेल्टर का अधिकार है। सुदामा सिंह वर्सेस दिल्ली स्टेट का जजमेंट है कि राइट टू जो शेल्टर है, अनुच्छेद 21 के तहत आपको देना पड़ेगा। बोर्ड बनी हुई है, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनी हुई है, और कानून भी है, मगर फिर भी इनका सूद लेने वाला भी। वोट के समय पे लोग जरूर आते हैं, हाथ जोड़ के जरूर वोट मांगते हैं, मगर इलेक्शन गई, बात गई, रात गई, सब खत्म। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे जो बूढ़ी माँ वहाँ बैठी हुई है, वहाँ पर ऐसे ऐसे घर हैं जो 2-3 दिन से, मैं इसीलिए चश्मा, क्योंकि मुझे बहुत इमोशनल हूँ मैं दुख से। एक तरफ कानून का केस लड़ रहा हूँ इसका, दूसरी तरफ जब मेरे लोगों को मैं देखता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू नहीं रुकते। आज ये इतना हिम्मत देने के बाद मेरे लोग पीछे बैठे हुए हैं, आप उसका दुख का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब एक एक खून यहाँ से जाता है तो मैं भावुक हो जाता हूँ कि 70 साल के बाद भी ये जुल्म हो रहा है।
70 साल के बाद? अरे भाई 30 एकड़ जमीन पे 28 एकड़ जमीन तो तुम्हारे पास है, 2 एकड़ जमीन पे इनका खून चूस के तुम्हें क्या मिलेगा? ना सरकार को कुछ मिलेगी, ना सिंधिया को कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कमा के दिए हैं तुम्हें, मेहनत कश लोग हैं, ऐसे फ्री में भीख नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पर रह के तुम्हारा राज दरबार को सजाए हैं हम लोग, तुम्हारे जो रेवेन्यू जनरेट किए हैं हम लोग, ये भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें कोटरा लेके। यहाँ ये पैदा हुए हैं, ये माँ यहीं पर पैदा हुई है, सेंसस से ये चीज बात हुई है। ये रिपोर्ट क्या कहता है? 600-700 लोगों का वोटर, राशन कार्ड 1960-70 का है। और यहाँ पे जब कोई पासपोर्ट इशू करता है, पासपोर्ट भी तभी होता है जब आदमी सर्वे करता है। उसके बाद बिजली का बिल भी है, ऐसा नहीं है बिजली का बिल दे रहे हैं हम लोग, ऐसा कौन सा चीज नहीं दे रहे हैं। छोटे से झोपड़पल्ली में रह रहे हैं, आप उनको भी जाने। और वह पब्लिक पर्पज के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पब्लिक पर्पज के अगर लैंड एक्वायर करोगे तो पब्लिक वेलफेयर होगा, किसी प्राइवेट कंपनी को आप उसको बेच नहीं सकते, उसका पैसा लिए हैं। यहां पर जजमेंट में साफ साफ कहा जा रहा है कि आप 2 महीने के अंदर जो डिमांड पैसा है आप उसको देना होगा। ये सिंधिया कोर्ट को डायरेक्शन था माननीय उच्च न्यायालय का। 2 महीने के अंदर मतलब कानून, जुडिशरी एक न्यायपालिका एक कानून पास करता है, ऑर्डर पास करता है, उसका अनदेखा करके कब पेमेंट किया? 11 साल के बाद। लिमिटेशन एक्ट क्या हुआ? क्या यही है कि कोई LNDO एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है? न्यायपालिका के 4 स्तंभ है, जुडिशरी अपने काम करेगा, कोई किसी को ओवरलैप नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जुडिशियल ऑर्डर को कभी भी बाईपास नहीं कर सकता, उसको रद्द नहीं कर सकता। तो किस तहत LNDO ने ये आवंटन किया और एक प्राइवेट कंपनी को ये सब हैंडओवर किया? ये ऐसे एग्जीक्यूटिव राजनीति चल रही है, इसके खिलाफ भी हम लोग आवाज उठाने के लिए, अपने दर्द आप लोगों के सामने रखने के लिए। बात यहां तक नहीं है, जब इनका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का भी क्वेश्चन था, तब पानी के लिए तरस रहे थे। पानी के लिए बगल में जमुना है, जमुना की साफ होने की बात चल रहा है, तो वहां पर हमारे लोग यहाँ पर पानी के लिए तरस रहे थे। फिर जाके हम अदालत का दरवाजा खटखटाए, माननीय न्यायालय को समझाए कि पानी तो दो, पानी का अधिकार तो दो, दूसरे तरफ जमुना को साफ कराने की मुहिम तो चला रहे, लेकिन हमें तो पीने का पानी तो इतना तो डिजर्व करते हैं, आजाद देश के नागरिक हैं हम लोग। तब 25/7/2023 को माननीय न्यायालय ने एक ऑर्डर पास किया, उसी के तहत राइट टू वाटर, राइट टू ड्रिंकिंग वाटर के तहत हमें कुछ यहाँ पे मिला। यहाँ पर पैरा नंबर 8 में जो ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह चरक, लंदन काउंसिल जो यूनियन ऑफ इंडिया के, उन्होंने भी ये बात कहा। कब कहा? 25 जुलाई 2023 को कि डिस्प्यूट दैट द लैंड इन एक्विजिशन रिमेन वैलिडली लीड टू, ये डिस्प्यूट का कहा कब? 2023 को। भारत सरकार के वकील खुद कह रहे हैं कि ये डिस्प्यूटेड है। अगर डिस्प्यूटेड चीज को बिना कागज के, बिना कोई वैलिडली कानूनी मान्यता देते हुए किस हैसियत से फिर आज 2024 में उस लैंड को हैंडओवर कर दिया गया? ये 24 का लेटर है जो आपके सामने है। ऐसा एक भी चीज हम आप लोग सामने नहीं रखेंगे जिसका दस्तावेजी सबूत नहीं दे पाएगा। तो साथियों, ये डिस्प्यूटेड हो गया और बाकी चीज भी आपको जिक्र किया, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक बार आप पब्लिक पर्पज के लिए, आपको पता होगा वेस्ट बंगाल के अंदर जो सिंगूर वाला मामला हुआ था, टाटा को बचाने के लिए कि आप पब्लिक किसी लैंड को लेते हैं, कहीं एक्वायर करती है गवर्नमेंट, सरकार करती है, तो उसको पब्लिक पर्पज के लिए होगा, और पीछे क्या है? पब्लिक नहीं है। तो ये आप लोगों के सामने में बात रखा। अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट
एक पीआईएल का विषय बनता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेताओं को तो हमारे साथियों ने जाके मिल चुके हैं 24 करोड़। ये रिप्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी दे चुके हैं, 2 जनवरी को दे चुके हैं, हमारे साथियों ने जाकर उनको दिया। उसके बाद रीट में भी हम गए, हालांकि एक छोटा सा लिबर्टी दिया कि ये पीआईएल का इश्यू है, आप इसको पीआईएल के माध्यम से करिए, चलिए रेडी है, और पीआईएल भी तैयार है। आप लोगों के सामने ये बात में, ये पूरा जो इतिहास है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मर्जी से अपने घर, अपनी जमीन, बाप का जमीन छोड़ के हमारे बाप दादाओं ने आए थे, बाकायदा सम्मान के साथ लेकर आए थे। राजमाता सिंधिया ने यहाँ पर बसाया था, ये दस्तावेजी सबूत है। और अभी कहां जाएंगे? राजधर्म का कहां गया आपका राजधर्म? ये भी आज ये दुखी जनता, ये पीड़ित जनता आपके सामने सवाल कर रही है। आप लोगों ने आए, आपका आप लोगों का ये ताली वाली बात नहीं है, ये दुख का विषय है। इस जुल्म के खिलाफ ताली मारने की बात है, ताली ऐसे नहीं मारा जाता। तो साथियों, आप लोग आए, आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। आपके मन में, आपके जहन में अगर कोई प्रश्न है तो आप जरूर। कोई एग्जिट डेट है आपका जब से आप लोग यहाँ पे आए, जो शुरुआत जब हुई कंपनी की यहाँ पे? आप लोग यहाँ से कब से रह रहे हैं, कितना दिन? ये हमारे तो पैदाइश ही यहीं की है, हमारी भाभी लगती है, इनकी शादी यहाँ पे हुई है। और सिंधिया लिमिटेड सर्विस ये ग्वालियर पोर्टरी थी, ये अब 1923 से लगा लो यहाँ वजूद है हमारा, 1923 से वजूद है हमारा। जब ये कंपनी बनी थी तो ये घर भी हमारे बुजुर्गों ने ही बनाए। और जो सर, अब तो कितने लोग यहाँ पे रहते होंगे अभी? लगभग हम 250 के लपेट फैमिली में है 600-700 फैमिली 200 के आसपास है, बाकी लोग रहते हैं यहाँ पर 600-700 लोग। ये आपको लिस्ट है, ये लिस्ट है आपकी। जी सर, एक खास सवाल है कि जब हम लोग इधर आ रहे थे तो कुछ महिलाएं मिली अपने बच्चों के साथ, बच्चे रोते बिलखते मिले। वो कह रहे हैं यहाँ सिंधिया के डर से 3-4 दिन से घरों में चूल्हा नहीं जला है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। ये सच्चाई है जी। मैं वकील हूँ, मेरा काम केस लड़ना, मगर यहाँ पे जब मेरे लोगों को मैं देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो उनका दुख को बयां करने वाले शब्द नहीं मिल रहे हैं। आप भी भावुक हो जाएंगे, जो इंसान है, न्यायपरस्त लोग हैं, ये उनके लिए भी भावुक वाली बात है। सर, आपने बहुत कुछ बताया, बट हकीकत में बताइए कि ये जमीन आखिर में है किसकी? भारत सरकार। ये भारत सरकार की जमीन है, लेकिन कानून कहता है कि आप 70 साल तक किसी जगह पे रहते हैं तो आपका जो सेटल पोजीशन है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। और 12 साल से ही एविक्शन नोटिस दिया नहीं। ये 74 में जब आए, 60 के आसपास क्लोज हुआ, 60 के आसपास क्लोज हो गया, ये 70 में क्लोज हो गई। और ये प्रोसेस चला, चलते चलते फाइनली जो हुआ, और अभी तक यहीं पर है, आप लोग देख रहे हैं। तो ये सेटल पोजीशन का मामला है। तो सेटल पोजीशन को जब तक उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं हो जाता, प्रॉपर उनको मुआवजा नहीं मिल जाता, कानून ये कहता है कि तब तक आप एविक्शन नहीं कर सकते। सिंधिया का सर इस जमीन से क्या संबंध है? सिंधिया का ये जो आगे देख रहे हो ना, ये 28 एकड़ लैंड है, और ये पोर्टरी जब बना था तो उसी को दिया गया था। ये सिंधिया का नहीं था, 1923 का लीज दिखा रहे हैं, मालिकाना हक नहीं दिखा रहे हैं। और ये 2023 में 25 जुलाई का जो आ रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल कर रहे हैं, आई डिस्प्यूट का मतलब यही है कि मालिकाना हक आपके पास नहीं है। पहली बात तो ये लीज नहीं आता। जो लीज का समय था, कितने समय के लिए लीज होती है? तो लीज तो ग्वालियर पोर्टरी के नाम से बनी थी ना, वो तो 70 में रद्द कर दी। 70 में रद्द कर। हाँ जी। तो 70 में रद्द करने के बावजूद ही सिंधिया परिवार इसमें यानी कि अपना मालिकाना हक कैसे यानी कि ढूंढ रहा है? ये तो सिंधिया पोर्टरी को आप लोगों का सवाल होना चाहिए। तो अभी जो कोर्ट में मामला चल रहा था, उसमें अभी तक क्या, इस समय क्या स्टेज है? अभी फिलहाल जो ड्यू प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये जो आपके सामने सीधा कहा, ये ड्यू प्रोसेस की बात का, कानून की बात का, दस्तावेजी प्रमाण दिए,
मगर फिर भी अगर एक न्यायपालिका संविधान के दायरे में रहकर, हमें विश्वास है, अभी भी विश्वास है कि हम लोगों के साथ न्याय हो। इस समय वो वर्तमान में केंद्र सरकार में है, सम्मिलित और पावर में है, तो आपको लगता है कि आप लोग कुछ कर पाएंगे? इसीलिए ये जो माँ बाप, दूसरी तरफ जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जब लोकतंत्र के हिसाब से लोकतंत्र नहीं चलेगा, संविधान के दायरे में नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से नहीं चलेगा, तो जो चौथा स्तंभ है हम उनको आह्वान कर रहे हैं हाथों, ये उनका काम है, इस बात को फैलाए और न्याय का राज यहाँ पे स्थापित है। ओवरऑल वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी मांगे क्या है? मांगे यही है, जब तक प्रॉपर तरीके से, ये हमारा घर है, हमारे बाप दादाओं का घर है, ये यहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ जन्म हुए हैं, ये घर हमारा है, हमें इसका अधिकार मिले। और जो भी हो हमारे साथ बैठ के आपस में सरकार रिप्रेजेंटेटिव आके जो भी हम लोगों का मांग को सुने, तो पहले अभी तो सुना भी नहीं गया ना। प्रश्न इस बात का है कि इसका कोई जवाब नहीं हुआ। हम तो सुनना चाहते हैं सरकार, हम तो न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं, हम तो तब तो ये रिप्रेजेंटेशन दिए ना कि भाई ये हमारा मांग है, और इसमें हमने साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है कि 20/5/2024 का जो आपने एक तरफा अपने हिसाब से मनमुखी तरीके से, अन्याय तरीके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके, असंवैधानिक तरीके से जो आपने लीजों पर दे दिया हो, उसमें तो हम पार्टी नहीं है, हम इफेक्टेड पार्टी है। भाई मेरा घर छीन रहे हो, मुझे पूछ नहीं रहे हो ना, मेरे से बात कर रहे हो। आप यहाँ पर रेजिडेंस चाहते हैं या कहीं और पे रिप्लेसमेंट चाहते हैं? आप बताओ, आपके घर से कोई कहेगा तो पहला क्या रहेगा? मैं यहीं रहूं, मेरे घर बाप दादा का घर हो गया, ये तो पुश्ते नहीं हो गया ना उनका। हमारी यादें जुड़ी हुई है। जी सर, सिंधिया आपको यहाँ से क्यों निकाल रही है, क्या कारण हो सकता है? तो सिंधिया बताएगा। सिंधिया बताएगा। यानी कि आप यहाँ अगर सरकार आपको रहने नहीं देती तो मुआवजा लेकर कहीं और अगर आपको शिफ्ट करती है तो आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो? ये सरकार बात करे ना, ये बात आई नहीं है अभी तक। इसके माध्यम सरकार से बात करना चाह रहे हैं आप? ये दे दिए ना सरकार को, ये रिप्रेजेंटेशन हमने सरकार को ये दे दिए हैं, सरकार इसके ऊपर विचार करे। इसके आगे आपका स्टेप क्या रहेगा? जब तक ये जमीन जब यहाँ पर है, आखिरी तक, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन। सर, सिंधिया के पास क्या अधिकार है आपको यहाँ से निकालने का? इस हिसाब से तो कोई अधिकार नहीं है। आप घर जहाँ पे रह रहे हो, मैं पूछूंगा आपको कि आपके घर से अब मैं आपको निकालने का क्या अधिकार है मेरे को, तो आप क्या कहोगे? यही तो 21 का बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अभी भी वर्तमान में जिस तरीके से सिंधिया ने अपना कब्जा यहाँ पर बना रखा है, और तो क्या लगता है कि इसके चलते कुछ होने वाला है? विश्वास नहीं होता तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने ये बात नहीं है। और आखिरी सवाल मेरा कि इस तरह की प्रेस वार्ता करके भी अगर आपको न्याय की जो उम्मीद लग रही है, अगर नहीं मिलता या सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी, तो आगे की रणनीति आखिरी आपकी क्या होगी? जूर जलम की टक्कर में संघर्ष हमारा था, संघर्ष जारी है। सर, भारत सरकार को कोई आपने रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन, कोई पत्र, कोई लेटर वगैरह भेजा? क्या रिप्लाई है? अभी तक रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं अभी तक। कितने साल हो गए सर इस बात को? ये तो हम क्या कंटिन्यू दे रहे हैं रेगुलर। मुकदमे को कितने साल हो गए सर, कानूनी लड़ाई को? कानूनी लड़ाई को जो मैंने आपको दिखाया 1974 में जो पहला सूट फाइल किया गया था सिंधिया के द्वारा यहाँ के लोगों के अगेंस्ट में, 1974 का टाइटल है इसका, ये 215/74 इतने लोग हैं इसके इतना सर अंधेर नगरी चौपट राजा है कि 1974 से मुकदमा चल रहा है, और अभी जो हम देख रहे हैं कि उन्होंने एलिगेशन लगाया कि 93 पे यहाँ पे लोगों की एंट्री होती है आप लोगों की। वो ये कह रहे हैं ये डाले इतने लोग जो हैं यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं जी, लेकिन क्या है कि उन्होंने जो सूट डाला है, जो कोज ऑफ एक्शन बताया सिविल कोर्ट में कोज ऑफ एक्शन बताया कि 1993 में ये लोग ताला तोड़ अंदर घुस गए और 2003 में सूट फाइल कर रहे हैं। ठीक है जी, कोई कंप्लेंट नहीं इनके अगेंस्ट में कि अगर ताला तोड़ के घुसे हैं तो कल कोई कंप्लेंट होती, 100 नंबर कोई कॉल होती, कहीं रिकॉर्ड होता, कोई सिंधिया के पास रिकॉर्ड नहीं है। ये जो सीधी सी बात है कि सिंधिया कह रही है हमारे अधिकार, हम लोग का राइट्स को अगर वो कह रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ डिस्प्यूट कर दिया ना, जो लाइन में पढ़ा दिया आपको, ऑर्डर पढ़ा ना आपको अभी ऑर्डर में। इसमें एक सेकंड, इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फोटो खींच लीजिए आप,
वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है कि इनके पास मालिकाना हक नहीं है। सरकार कह रही है, कौन कह रही है? सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे। नहीं वो एक लाइन का टाइटल बताओ पहले, सूट ये सूट नंबर है आपका हस्तकला संगठन समिति एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। रीट पिटिशन नंबर 11411 2019। ये रीट पिटिशन नंबर है जो बोर्ड आप पीछे देख रहे हो ना, ये वाला हस्तकला संगठन समिति, इसी के द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रीट फाइल की गई है, जिसका नंबर अभी आपको बताया गया है, जिसमें एलएनडीओ के एडवोकेट वहां पर आए, जिन्होंने, मैं इसमें दो आगे लाइन अभी आगे और है, इसमें बताया वीरेंद्र कुमार ठाकुर प्रताप चरक, लंडन काउंसिल फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया, डिस्प्यूट दैट द लैंड इन क्वेश्चन रिमेन्स वैलिडली लीज्ड टू द रेस्पोंडेंट नंबर 5, ही सबमिट दैट the respondent number 3, that is the LNDO, जिससे हम मांग कर रहे हैं, जिसको हम मैसेज देना चाह रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, वो कह रही है the development officer has resumed the possession of the property। वो स्टेटमेंट वो भी दे रही है। अल्टीमेटली अभी तक जो है मिली भगत से, सिंधिया की मिली भगत से एलएनडीओ, जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट है एलएनडीओ, उनकी मिली भगत से आज सिंधिया को ये लीज जमीन की दे दी गई है। ये नहीं क्लियर किया कि 30 एकड़ की कंप्लीट दी है कि 28 एकड़ की दी है। अगर भारत सरकार ने सिंधिया को 28 एकड़ की लैंड की लीज दी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सिंपल सी बात, हमें अपनी 2 एकड़ लैंड की प्रॉब्लम वो है, समस्या है जिसमें हमारे लोग रह रहे हैं। अगर सरकार ने दी है तो गलत दी है, हम इसके खिलाफ कोर्ट के माध्यम से जा रहे हैं, आपकी मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। और इसके बाद में भी अगर 10 से 15 दिन के अंदर कोई भारत सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया तो हम उसके बाद पीसी करेंगे, फिर उसके बाद जनता मंत्र हम धरना भी देंगे। जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा हम तब तक जो है आंदोलन जारी रहेगा। ये जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय भीम। एक नारा जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं से भाई निवेदन है कि कृपया करके जो है चाहे 2 क्लिप में चाहे 3 क्लिप में इनको सही तरीके से लगाना, क्योंकि देखो ये कोई पॉलिटिकल इशू तो है नहीं कि हम यहाँ किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट बनाए हैं। ये गरीब लोग हैं, आपके भाई है सब, ठीक है नहीं? उनकी बात जितनी ज़्यादा अच्छी तरह जनता तक, समाज तक पहुँचा सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं, सरकार तक पहुँचा सकते हैं।